Hello guys, welcome back to my channel Lecture Nurses by Ritika. Today we are going to discuss the unit number 11 जो हमारा तीन इंडिकेटर्स रह गए थे प्रीवियस क्लास में, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफ एम्प्लॉय सेफ्टी इंडिकेटर्स, दैट इज द चैप्टर ऑफ इन्फेक्शन एंड कंट्रोल. सो द नेक्स्ट इंडिकेटर पहले हम रिवाइज कर लेते हैं पिछली क्लास का. मतलब प्रॉपरली तो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं करूँगी, बट ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं. सो प्रीवियस क्लास में हमने दो इंडिकेटर डिस्कस किए थे. द फर्स्ट वन वाज वैक्सीनेशन एंड सेकंड वन वाज एनएसए. इसकी फुल डिटेल देखने के लिए आप प्रीवियस वाली वीडियो देख सकते हैं. एंड हम यहाँ आज डिस्कस करने जा रहे हैं द नेक्स्ट इंडिकेटर, दैट इज फॉल प्रिवेंशन. मतलब कि फॉल को प्रिवेंट करने के लिए हम कैसे कैसे इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पे हम आते हैं. डेफिनेशन ऑफ फॉल प्रिवेंशन इज मेजर्स टेकन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ स्लिपिंग, ट्रिपिंग और फॉलिंग डाउन ड्यूरिंग वर्क. मतलब ऐसे इंडिकेटर जो कि प्रिवेंट करते हैं फॉल को. किसके फॉल को? अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय सेफ्टी इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए जो इंडिकेटर्स यूज होते हैं फॉर फॉल प्रिवेंशन, वो सब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, किस किस से प्रिवेंट करते हैं? फ्रॉम स्लिपिंग, स्लिप होना, जैसे पैर स्लिप हो गया किसी भी वर्कर का ड्यूरिंग जॉब. अगर वो जिस टाइम पे वो काम कर रहा है उस टाइम पे अगर वो स्लिप हो जाता है तो उससे प्रिवेंट करते हैं. ट्रिपिंग एंड फॉलिंग ड्यूरिंग वर्क. तो ये जो फॉल होते हैं इन हेल्थ केयर सेटिंग, वो किस किस तरीके से हो सकते हैं? सो इन हॉस्पिटल सेटिंग्स फॉल में अकर ड्यू टू वेट फ्लोर्स. मतलब कि अगर कोई भी फ्लोर है हमारा, वो अगर गीला है किसी भी वजह से, लाइक अगर कोई पोछा लगा है वहाँ पर या फिर कोई भी क्लीनिंग हुई है उस वजह से वो फ्लोर गीला है, तो वो भी क्या कर सकता है? इट में कॉज फॉल. देन सेकंड इज क्लटर्ड पाथवे. क्लटर्ड पाथवे का मतलब क्या होता है कि कोई भी पाथवे है हमारा जहाँ पे हम वर्क, मतलब किसी भी वर्क सेटिंग में जो भी हमारा पाथवे है वहाँ पर कोई भी आइटम, अगर हम हॉस्पिटल सेटिंग्स की बात करें तो कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मशीन, जैसे कि आईवी स्टैंड है, अगर वो किसी भी पाथवे में है, अगर मतलब उसको वहाँ से नहीं हटाया गया है यूज़ करने के बाद, तो वो भी क्या कर सकता है? इसमें कॉज फॉल. थर्ड वन इज पुअर लाइटिंग. कोई भी एरिया है हॉस्पिटल सेटिंग में जहाँ पे काम होना है या फिर काम नहीं भी होना है, पर वहाँ पर लाइटिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे पुअर लाइटिंग होगी, लाइक अगर अंधेरा होगा और कोई भी हेल्थ केयर वर्कर वहाँ पर जाता है या फिर कोई भी स्टाफ जाता है हेल्थ केयर टीम का, तो वहाँ पे भी फॉल हो सकता है. एंड नेक्स्ट वन इज रशिंग ड्यूरिंग एमरजेंसीज. कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है वहाँ पे रश हो जाता है, लाइक कोई भी इमरजेंसी केस आया, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस टाइम पे क्या होता है कि डॉक्टर्स, नर्सेज, जो हेल्थ केयर स्टाफ जो होता है हमारा, वहाँ पे रश क्रिएट हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो इमरजेंसी कंडीशन है और उसका ट्रीटमेंट जो है वहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी है. तो वहाँ पे जो रश होता है उसके लिए तो जहाँ पे रश होता है वो भी क्या क्रिएट कर सकता है? फॉल क्रिएट कर सकता है. फिर हम चलते हैं यहाँ पे प्रिवेंशन, दैट इज हाउ वी कैन प्रिवेंट द फॉल इन हॉस्पिटल सेटिंग्स. तो क्या होना चाहिए? फर्स्ट इज प्रॉपर हाउस कीपिंग. मतलब कि जो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट है वो अपनी जॉब प्रॉपर कर रहा है. सच एज कि अगर क्लीनिंग है तो वहाँ पे क्लीनिंग, जैसे आपने पोछा, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के लोगों ने वहाँ पे पोछा लगा दिया, ठीक है, क्लीन कर दिया, बट जब तक वहाँ पे वेट फ्लोर्स हैं तो उनको वहाँ पे या तो इंडिकेटर्स यूज़ करने चाहिए. इंडिकेटर्स मतलब कि हॉस्पिटल सेटिंग में एक अलग से स्पिल किट होती है जिसमें कि बहुत सारे बोर्ड होते हैं, आपने देखा भी होगा क्वेश्चन का होता है, ठीक है. तो अगर वहाँ पर फ्लोर जो हमारा वेट है तो वहाँ पे हमें वो बोर्ड्स यूज़ करने चाहिए ताकि कोई भी अगर हेल्थ केयर वर्कर, पेशेंट कोई भी वहाँ से पास आउट कर रहा है तो उसको बोर्ड दिख जाए, वो वहाँ पे वो फॉल को प्रिवेंट कर सके. एंड नेक्स्ट इज यूज एंटी स्किड फुटवेयर. मतलब कि अगर स्लिपरी जो है फ्लोर है हमारा, तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्या? एंटी स्किड फुटवेयर. मतलब कि ऐसे फुटवेयर जो कि नीचे से स्लिपरी ना हो, वो भी प्रिवेंट कर सकता है किसको? फॉल को. देन नेक्स्ट वन इज एडिक्वेट कॉरिडोर लाइटनिंग. वही लाइटनिंग का पॉइंट यहाँ पे आ सकता है कि हमारी जो कॉरिडोर है, नॉट इन द कॉरिडोर ओनली, मतलब स्टेयर्स पे या फिर किसी भी जगह हॉस्पिटल में प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए. देन नेक्स्ट वन इज मार्क वेट फ्लोर्स विथ वार्निंग साइंस. के हमने जो और प्रॉपर हाउस कीपिंग उसमें पढ़ा था कि उनका ही काम होता है क्या कि अगर वेट फ्लोर्स हैं तो वहाँ पर क्या वार्निंग साइंस लगाना, ताकि जो भी पर्सन वहाँ से पास आउट हो रहा है उसको पता चल रहा है कि वहाँ पे फ्लोर गीला है तो हमें संभल के चलना है या फिर अभी क्रॉस नहीं करना है, ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज स्टाफ ट्रेनिंग ऑन सेफ मोबिलिटी. मतलब कि स्टाफ को ट्रेन करना है कि सेफ मोबिलिटी हम कैसे कर सकते हैं. नेक्स्ट इज नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या आता है? रिपोर्ट अनसेफ कंडीशंस. मतलब कि कोई भी ऐसी कंडीशन है, लाइक हॉस्पिटल में कोई भी ऐसी जगह है जो कि सपोज की फ्लोर है वो टूटा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे हमें किसी पेशेंट को व्हील चेयर से लेके जाना है,
तो अगर वहाँ पे टूटा हुआ है तो वो हमें रिपोर्ट करना है, एक नर्स को रिपोर्ट करना है कहाँ पे, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में, जो भी ये डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं, तो वहाँ पे हमें इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है कि ये वाला जो फ्लोर है वो टूटा हुआ है, ब्रेकेज है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एजुकेट न्यू स्टाफ अबाउट फॉल रिस्क, मतलब कि अगर कोई न्यू स्टाफ आया है तो उसे फॉल रिस्क के बारे में एजुकेट करना है। नेक्स्ट इज एनकरेज यूज ऑफ सेफ्टी शूज़, सेफ्टी शूज़ के यूज़ को एनकरेज करना है ताकि फॉल को प्रिवेंट कर सकें। So the next indicator we are going to study is radiation safety, that is indicator number 4. In radiation safety हम पढ़ने वाले हैं कि आप सबको पता है कि हॉस्पिटल सेटिंग्स में बहुत रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत सारे डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए, ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए रेडिएशंस यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो वो जो रेडिएशंस होती हैं वो हार्मफुल होती हैं किन के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए या फिर जो भी वहाँ पर पर्सन है, कोई भी पर्सन है, सबके लिए क्या होती है, वो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं। तो उनसे हेल्थ केयर वर्कर्स को कैसे प्रिवेंट करना है, वो एक इंडिकेटर हम कैसे यूज़ करते हैं एज अ इंडिकेटर ऑफ एज ए रेडिएशन हम कैसे एज ए इंडिकेटर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं रेडिएशन सेफ्टी में, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन यूज्ड इन एक्सरे, सीटी स्कैन, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी, इन सब में जो कि एक्सरे में यूज़ होती है, ठीक है, रेडिएशन सीटी स्कैन में यूज़ होती है, न्यूक्लियर मेडिकेशंस में यूज़ होती है एंड रेडियोथेरेपी में जो भी रेडिएशन यूज़ होती हैं उनसे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, ठीक है। मेनली यहाँ पर बात हो रही है हेल्थ केयर वर्कर्स की। तो यहाँ पे रिस्क क्या क्या होता है रेडिएशन से, जो भी रेडिएशंस आती हैं उन सबसे रिस्क क्या होता है, रिस्क ऑफ स्किन बर्न, मतलब कि वो रेडिएशन जो होती है वो इतनी हार्मफुल होती है कि वो हमारी स्किन को क्या कर सकती हैं, बर्न कर सकती हैं। तो नेक्स्ट वन इज इनफर्टिलिटी, इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी, दैट इज अगर वो रेडिएशन के एक्सपोजर में कोई भी पर्सन ज़्यादा देर तक आता है, ठीक है, ज़्यादा ड्यूरेशन तक उस रेडिएशन के एक्सपोजर में वो रहता है तो उसको चांसेस है इनफर्टिलिटी होने के। नेक्स्ट वन इज कैटरेक्ट, मतलब ऐसी रेजेस जो रेज और जो रेडिएशंस होती हैं वो हार्मफुल होती है हमारी पूरी बॉडी के लिए एंड स्पेशली हमारी आइज़ के लिए, क्योंकि आइज़ में जो हार्मफुल रेडिएशंस होती है तो वो क्या कॉज कर सकती हैं, कैटरेक्ट कॉज कर सकती हैं, कैटरेक्ट एक आई डिजीज होती है, ठीक है। जेनेटिक म्यूटेशन कॉज कर सकती है, कैंसर भी कॉज कर सकती है। एंड नेक्स्ट आता है इसका सेफ्टी मेजर्स, मतलब हमें क्या क्या मेजर्स ऐसे करने चाहिए जो कि हमारे रेडिएशन से हमें सेफली कर सकता है, एज अ इंडिकेटर हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अलारा प्रिंसिपल, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यूज्ड इन द रेडिएशन सेफ्टी। अलारा प्रिंसिपल में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होती है एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल, मतलब कि हमें रेडिएशन के एक्सपोजर में, मतलब जितना कम हो सके उतना कम हमें रेडिएशन के एक्सपोजर में आना है। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज टाइम, ड्यूरेशन एंड शील्डिंग, मतलब कि जितना कम हो सके उतने टाइम के लिए हमें, इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए हमें रेडिएशन के एक्सपोजर में कम आना है, ठीक है। एंड शील्डिंग, मतलब हमें शील्ड यूज़ करनी है, शील्ड इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि हम शील्ड पूरी ऐसे आयरन वगैरह की पहनने लगे, नहीं, शील्ड मतलब होता है एक टाइप ऑफ प्रोटेक्शन कवरिंग हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम एप्रन्स यूज़ कर सकते हैं जो कि रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। आई प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हैं फॉर आइज। रेडिएशन एक्सपोजर शुड बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल, मतलब कि रेडिएशन के एक्सपोजर में जितना कम हो सके उतना हमें आना है। नेक्स्ट वन इज रोटेट स्टाफ टू लिमिट एक्सपोजर टाइम, मतलब कि सपोज कि कोई भी ओटी या फिर कोई भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक नर्स है, ठीक है, मतलब 2 नर्स हैं, वो पूरे शिफ्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट शिफ्ट है वो भी उनकी लग जाएगी, तो इसका मतलब है कि उनको रेडिएशन की एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा देर तक रहना पड़ेगा। तो इसलिए हम शिफ्ट रोटेट कर सकते हैं, लाइक अगर 4 आवर्स के लिए 2 नर्स की है तो नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए हम दूसरी नर्सेज को वहाँ पर कर सकते हैं उनकी शिफ्ट, ताकि क्या होगा कि उनके एक्सपोजर, लाइक जो नर्स वहाँ पे 8 घंटे एक्सपोजर में आ रही थी रेडिएशन के में, तो वो टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसको, रेडिएशन को। Then next is dosimeter badges to maintain radiation level. डोजीमीटर बैचेस क्या होते हैं, जैसे कि एक बैच होता है, हमें बचपन में स्कूल में भी मिलता था, यहाँ पे हम यहाँ पे रखते थे ऐसे ब्रांच की तरह, तो ऐसे एक बैच होता है, ठीक है, जिसमें जब हम रेडिएशन के एक्सपोजर में रहते हैं तो जितनी रेडिएशन हम एक्सपोज कर लेते हैं, जितनी रेडिएशन के एक्सपोजर में हम आ जाते हैं वो इंडिकेट करता है हमें, मतलब कि एक इस तरीके से एक बैच होता है, मतलब शेप कुछ भी हो सकती है उसकी, उसको हमें यहाँ पे एप्पल के ऊपर लगाना होता है, ठीक है। और सबका वो पर्सनल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर 2 नर्स की शिफ्ट इस मॉर्निंग में है तो वही बैच जो है वो नाइट वाली नर्स पे लगा लेगी, नहीं, सबका इंडिविजुअली अलग से बैच होता है जो कि हमें क्या बताता है कि हम कितने देर से कितने एक्सपोजर में है रेडिएशन के लिए, ठीक है।
देन उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू रेडिएशन एरियाज। ऐसा तो है नहीं कि भाई बिल्कुल ही मतलब रेडिएशन एरिया में रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, नहीं, एंट्री होगी, एक्सेस होगा, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड होगा। रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि जो भी वहाँ पर वर्कर्स हैं, ठीक है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो भी वर्कर्स हैं वहाँ पे उनकी एंट्री होगी, पेशेंट की एंट्री होगी, नर्सेज की एंट्री होगी, बट लिमिटेड एक्सेस होगा, ठीक है। सपोज कि वहाँ पर पेशेंट का कोई अटेंडेंट है, ठीक है, वो जाना चाहते हैं और वो सपोज वो लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी में बहुत सारे चांसेस होते हैं कि उसकी बेबी को ब्रेन इंजरी हो जाए। ब्रेन इंजरी ये नहीं कि फिजिकली हो जाए, वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एजुकेट स्टाफ ऑन रेडिएशन हजार्ड्स, मतलब रेडिएशन से क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं। एज यू ऑल नो दैट रेडिएशन इज वेरी हजार्डियस फॉर अस, सो हमें एजुकेट करना है स्टाफ को कि रेडिएशन से क्या क्या हजार्ड हमें हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंश्योर पीपी इज वर्न प्रॉपरली। पीपी में मतलब ऐसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे हमें गाउन्स वेयर करने हैं, ठीक है, और हम आई प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे जो रेडिएशन है वो डायरेक्ट हमारी आई के एक्सपोजर में हमारी ना आए, ठीक है। तो हमें इंश्योर करना है कि जो पीपी हैं वो करेक्टली एंड प्रॉपरली वेयर किए गए हैं। चेक डोसीमीटर बैजेस रेगुलरली। डोसीमीटर बैजेस को रेगुलरली हमें चेक करना होता है कि सपोज कि कोई रेडिएशन है, कोई थेरेपी चल रही है, ठीक है, जिसमें रेडिएशन यूज़ हो रही है। अब वो रेडिएशन यूज़ होनी है, 1 घंटा हो गया उसको रेडिएशन को यूज़ होते हुए, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा बैच क्या है, वो हमें इंडिकेट करेगा कि आप इतने, आपकी जो लिमिटेड रेडिएशन एक्सपोजर था वो लिमिट आउट हो चुकी है, और हमें वो चेक करते रहना है ताकि हम ये मॉनिटर कर पाएँ कि हम कितने रेडिएशन के एक्सपोजर में आ चुके हैं। अगर हम ज़्यादा रेडिएशन के एक्सपोजर में आते हैं तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए प्रिवेंट करने के लिए रेडिएशन इंजरीज को हम चेक करेंगे किसको, डोसीमीटर बैचेस। नेक्स्ट इंडिकेटर इज एनुअल हेल्थ चेक। एनुअल हेल्थ चेक मतलब, एनुअल मतलब ईयरली, मतलब हॉस्पिटल सेटिंग्स में या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑक्यूपेशन सेटिंग में एनुअली चेकअप और एनुअली कैंप वो जो है लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? ताकि वर्कर्स की जो भी हेल्थ स्टेटस है वहाँ पे पता लग जाए, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ईयरली मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स टू डिटेक्ट ऑक्यूपेशनल डिजीज अर्ली एंड इंश्योर फिटनेस फॉर ड्यूटी। मतलब कि एक ऐसा मेडिकल एग्जामिनेशन हम कराते हैं इसका हेल्थ केयर वर्कर्स का, किस लिए कराते हैं? टू डिटेक्ट ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीज से आप क्या समझ रहे हो? ऑक्यूपेशनल डिजीज मतलब जहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन है, जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं, वहाँ से कोई डिजीज़ अगर उन्हें हो रही है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एक मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं। किसके थ्रू? एनुअल हेल्थ चेक के थ्रू, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, कोई भी डिजीज़ अगर हुई है तो उसको अर्ली हम चेक कर सकें, ठीक है, एंड इंश्योर कर सकें किसको, फिटनेस ऑफ फॉर ड्यूटी। मतलब कि अगर कोई भी वर्कर फिट होगा तभी वो अपनी ड्यूटी क्या है, कंप्लीटली प्रॉपरली कर पाएगा। इट इंक्लूड्स ब्लड टेस्ट, शुगर, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, मतलब ब्लड टेस्ट कराते हैं इसमें एनुअल हेल्थ चेक में, जिसमें क्या होता है, शुगर टेस्ट होता है, सीबीसी होता है, एलएफटी मतलब लीवर फंक्शनिंग टेस्ट होता है, एंड केएफटी मतलब किडनी फंक्शनिंग टेस्ट होता है। नेक्स्ट होता है बीपी, विजन, हियरिंग टेस्ट। बीपी का चेकअप कराते हैं, ठीक है, हियरिंग का और विजन का क्यों कराते हैं? क्योंकि अगर हेल्थ केयर वर्कर जो है, अगर उनका विजन ठीक नहीं होगा या फिर उनकी हियरिंग लॉस होगा तो वहाँ पे वो क्वालिटी केयर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे किसी भी पेशेंट को। सपोज कि कोई पेशेंट है, अगर वो कुछ कह रहा है, ठीक है, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर जो है वो सुन ही नहीं पा रहा है अच्छे से, तो वहाँ पे वो क्वालिटी केयर जो है प्रोवाइड नहीं करता। चेस्ट एक्सरे, ईसीजी इफ नीडेड, मतलब कि चेस्ट का एक्सरे करना है किसी भी हेल्थ केयर वर्कर का इन एनुअल हेल्थ चेक में, एंड ईसीजी मतलब कि अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स हेल्थ केयर वर्कर्स को आ रहे हैं, किसी पर्सन को आ रहे हैं, तो हमें ईसीजी भी कर सकते हैं हम अगर इफ नीडेड, ठीक है। देन नेक्स्ट, रिव्यू वैक्सीनेशन स्टेटस। वैक्सीनेशन स्टेटस को रिव्यू करना है, इसका मतलब क्या है कि जो हमने फर्स्ट इंडिकेटर पढ़ा था वैक्सीनेशन, तो हमें रिव्यू करना है कि उस हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीनेशन हुई है या फिर नहीं हुई है, उसको वैक्सीनेशन लगी है या फिर नहीं लगी है। अगर नहीं लगी है तो एनुअल हेल्थ चेकअप में कैंप में हम वहाँ पे वैक्सीनेशन भी उसको प्रोवाइड करेंगे। हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, मतलब कि जो एनुअल हेल्थ चेक होता है वो किस में हेल्प करता है? अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, मतलब कि कोई भी सपोज किसी हेल्थ केयर वर्कर को कोई भी डिजीज़ है, ठीक है, कोई भी सिम्टम्स उसको आ रहा है, अगर एनुअल हेल्थ चेकअप होता है तो उससे सिम्टम्स हम अर्ली डिटेक्ट उसको कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स को, जिससे कि उस डिजीज़ को भी हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं उसको ट्रांसमिट होने में। अगर हमें उस डिजीज़ का पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस हेल्थ केयर वर्कर को डिजीज़ कोजिंग सिम्टम्स हैं, तो हम उन सिम्टम्स को
ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, पहले से ही हम उसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि वो ट्रांसमिट ना हो। देन नेक्स्ट आता है नर्सिंग रोल्स। नर्सिंग रोल्स क्या है? ऑर्गेनाइज एनुअल हेल्थ कैंप, मतलब कि एक नर्स को क्या करना है, एनुअली हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करने हैं। और सेकेंड इसका रोल है कि हमें जितने हो सके उतने स्टाफ को इनकरेज करना है पार्टिसिपेशन में। पार्टिसिपेशन इसका मतलब ये नहीं कि कोई कंपटीशन है, पार्टिसिपेशन मतलब कि एनुअल हेल्थ कैंप में आके अपना टेस्ट कराने के लिए हमें उनको इनकरेज करना है ताकि हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर पाएँ। मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट एबनॉर्मेलिटीज़, और अगर किसी भी हेल्थ केयर वर्कर्स में कि हेल्थ में कोई भी एबनॉर्मेलिटीज़ आती है, कि इनका हेल्थ स्टेटस कोई भी एबनॉर्मल होता है, तो हमें वहाँ पे तुरंत ही रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये इसी के साथ हमारे जो 5 इंडिकेटर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। एंड इसका एक टॉपिक बचता है, वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो एक शॉर्ट क्लास होगी, इसमें एक छोटा सा वो टॉपिक होगा। एंड अभी हम इसके डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज, जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो ये कुछ पीवाईक्यूज हैं, मतलब इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यहाँ पे वेरी शॉर्ट या फिर शॉर्ट नोट्स ही आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है वैक्सीनेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। मतलब पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी हमने इंडिकेटर्स पढ़े हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी इंडिकेटर से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वैक्सीनेशन से आ गया, ठीक है। एम्प्लॉय सेफ्टी इंडिकेटर्स के बारे में लिखना है, इसमें वैक्सीनेशन दोबारा से, फॉल प्रिवेंशन, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि निडल स्टिक इंजरी हो गई है हमें, ठीक है, तो उसके बाद हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलिक्सिस क्या करेंगे, मतलब कि कैसे उसको ट्रीट करेंगे। निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो उसके बाद हम क्या उसका क्या फर्स्ट हम ऐसे लाइक बोल सकते हैं फर्स्ट एड ऐसे यूज़ करेंगे। जैसे कि हमें पहले अगर नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो पहले हमें रनिंग वाटर में हैंड वॉश करने हैं, ठीक है। हम कोई भी एंटीसेप्टिक सुपर सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से। तो ये जो क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।